बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले तो हम ये देखते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है। मैं आपके सामने कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, 10, 20, 30, 40। एक मैंने दूसरी सीरीज लिखी 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह। ठीक, इसी के साथ मैं तीसरी एक सीरीज लिख देता हूँ 1, 6, 11, 16। देखिए बच्चों, इस सीरीज में क्या खास बात है, अगर हम इन दोनों नंबरों का अंतर देखें हमें 10 मिलेगा। इन दोनों नंबरों का अंतर भी देखें 10 मिल रहा है। इन नंबरों का अंतर भी 10 है। इसी प्रकार दूसरी में किन्हीं भी दो लगातार नंबरों के बीच का अंतर 2 है। अगर हम यहाँ पे देखें तो किन्हीं भी दो लगातार नंबरों के बीच का अंतर क्या है, 5 है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें लगातार दो नंबरों के बीच का अंतर हमेशा समान होता है, ऐसी सीक्वेंस को या सीरीज को, श्रेणी को हम लोग एपी समांतर श्रेणी बोलते हैं। एपी का पूरा नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अब ये जो अंतर निकल कर आता है, इस अंतर को बोला जाता है सार्व अंतर, और इसको हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। ये एपी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से करिएगा। अब इसके हम कुछ सूत्र समझेंगे। सूत्र के लिए मैंने लास्ट में बच्चों आपको सारे सूत्र एक जगह लिखे हुए एक पेपर बना के रखा है। आप लास्ट में उसका लास्ट तक देखिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी मैं आपको सूत्र नॉर्मल समझा दे रहा हूँ। देखिए, समांतर श्रेणी को हम इससे प्रदर्शित करते हैं ए प्लस डी। जनरल रूप जो होता है ए प्लस 2डी ये होता है। जो पहला पद होता है, प्रथम पद, हम उसको स्मॉल ए बोलते हैं और सार्व अंतर को हम स्मॉल डी बोलते हैं। अगर हमें किसी समांतर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद निकालना हो तो हम उसका सूत्र लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर हमें किसी समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद निकालना हो तो हम वहां पे सूत्र लगाते हैं L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे L क्या होता है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद होता है। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसी का एक सूत्र और भी होता है n अपॉन 2 a प्लस n। ठीक है, तो ये हमारे समांतर श्रेणी का 2-3 इंपॉर्टेंट सूत्र है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें अंत से पद निकालना हो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और Sn n पदों का योगफल n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर n अपॉन 2 a प्लस n। चलिए, अब हम इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। जैसे और वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा देखिएगा, क्योंकि 10 में आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसमें एग्जाम में अगर आपको एक भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा मिल गया तो आपके नंबर पक्के। और इस पर
आधारित प्रश्नों में से एग्जाम में आपको प्रश्न मिले। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें से कौन सी श्रेणी समांतर नहीं है। पहली श्रेणी मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, 1 4 7। इसमें अंतर कितना है 3 और इसमें भी अंतर कितना है 3, तो ये समांतर श्रेणी है। दूसरी श्रेणी देखो, अगर मैं -5 -2 1 4, अगर मैं इसका अंतर देखूं -2 -5, देखो बेटा सार्वंतर कैसे निकलता है डी, हम सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को यानी आगे की टर्म में से पीछे की टर्म को माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया -2 और माइनस +5, यानी अंतर यहाँ पे क्या मिला 3। अब इन दोनों का अंतर देखिए, 1 -2, ये भी 1 +2, ये भी कितना हो गया 3 और ये अंतर भी कितना हो गया 3, तो ये भी हमारी समांतर श्रेणी है। अगली सीक्वेंस हम ले लेते हैं, 3 7 12 18, इसका अंतर 4, इसका अंतर 5, इसका अंतर 6। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अंतर समान नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं हुई। अगला लेते हैं 11 12 16 17, इसका अंतर 1, इसका अंतर 4, इसका अंतर फिर से 1, तो यहाँ पर भी देखिए ये अंतर समान नहीं है, तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं है, यानी तीसरी वाली समांतर श्रेणी नहीं है और चौथी भी समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसका हल क्या हुआ सी। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न 2 आपके सामने है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन का ही रिपीट मान लीजिए। हमें इस श्रेणी का समांतर माध्य निकालना है, तो सारवंतर निकालना है। तो सारवंतर क्या होगा बेटा, अगर मैंने पीछे समांतर माध्य बोला तो उसे सारवंतर समझिएगा। सारवंतर होगा हमारा, सारवंतर में हम पहले पद में दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। अब 1 में से 3, मेरे वीडियो पे शॉर्ट देखिए सिंप्लीफिकेशन का, मैंने इसको करवाया है आपको। तो देखिएगा, जब 1 में से हमें 3 घटाना है तो 1 में से 3 तो जा नहीं सकता, हम 3 में से 1 को घटाएंगे, कितना बचेगा 2, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो इसलिए क्या हो गया सारवंतर -2। अगला प्रश्न करते हैं हम, प्रश्न है ये कि अनुक्रम √2, 2 √2, 3 √2 का हमें 10वां पद बताना है। देखिए पहला पद a होता है, a का मान हो गया √2, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे तो d बराबर 2 √2 माइनस √2, यानी वो भी 2 हो गया, हमें √2 हो गया, 2 में से 1 गया √2, चाहे सेकंड थर्ड में से सेकंड को माइनस करिए, 3√2 में से जब 2√2 जाएगा तो √2 बचेगा, और जो पद निकालना है वो n हो गया, n का मान आ गया 10। अब हमें 10वां पद निकालना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान है √2, n का मान है 10 माइनस 1 और √2, तो √2 प्लस 9 √2, तो 9 और 1 क्या हो गया 10 √2। ठीक है, ध्यान रखिए जब कोई नंबर वर्गमूल के अंदर जाता है तो वो स्क्वायर में बदल जाता है। ये 10 जब वर्गमूल के अंदर जाएगा
तो 2 बार लिखा जाएगा, क्योंकि 2 10 में से 2 10 को बाहर करेंगे तो 1 10 आएगा। तो आंसर कितना होगा? 10 ढाई 100 और 100 दूनी 200। तो हमारा आंसर हो गया 200। ठीक है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग जो हम इस पे बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं, उस प्लेलिस्ट से आप सारे बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है ये, लेकिन उससे थोड़ा सा आसान है। देखिए 10 7 4 का हमें 30वां पद बताना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। पहला पद ए का मान 10, डी का मान सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 7 माइनस 10। देखो 10 में से 7 गया 3 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, माइनस आ जाएगा। कौन सा पद निकालना है? 30वां पद, n का मान 30। हमारा सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है बेटा? 10, n कितना है? 30 माइनस 1 और d का मान हो गया माइनस का 3। 10 प्लस 29 और माइनस 3, 10 प्लस 3 दूनी 27 के साथ हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 7 8, लेकिन चिन्ह कौन सा? माइनस। इधर कर देते हैं साइड में। तो a n की जगह यहाँ पर भी 30 लिख देते हैं। a 30 यानी 30वां पद, 10 माइनस 87, 10 में से 87 नहीं जाएगा, 87 में से 10 गया 77 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस। तो इसका विकल्प आंसर कौन सा हुआ? सी। चलिए अब हम आपके सामने अगला क्वेश्चन लेते हैं, 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी का सारवंतर -4 यानी डी का मान हो गया -4, 10वां पद यानी a10 की वैल्यू है -8, यानी हम ये कह सकते हैं n की वैल्यू हो गई 10, क्योंकि ये चीज होती है n, और nth टर्म यानी an की वैल्यू -8 है। an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an यानी a 10वां पद है, a 10 बराबर a प्लस 10 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस का 4। a10 10वां पद कितना दे रखा है बेटा? -8 है। a 10 में से 1 क्या? 9 और माइनस का 4, -8 बराबर a 9 चौक 36 माइनस का, ये माइनस का जब इस तरफ आएगा प्लस में बदल जाएगा, -8 प्लस 36 बराबर a। तो बच्चों a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 28। बहुत आसान था, इसका विकल्प भी सी हो गया। डी का मान -4 गिवन था, 10वां पद -8 था, तो n की वैल्यू 10 हो गई, nवां पद -8। an का हमने सूत्र लगाया और वैल्यू को पुट कर दिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, काफी अच्छा क्वेश्चन है। d का मान 5 है, हमें a18 माइनस a13 का मान निकालना है।
बच्चों ए 18 का मतलब होगा ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, और ए 13 का मतलब होगा ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 17 डी माइनस ए प्लस 12 डी, ए प्लस 17 डी माइनस ए माइनस 12 डी प्लस ए और माइनस ए कैंसिल, 17 डी में से 12 डी गया, बच्चा हमारे पास 5 डी, और डी का मान भी कितना है 5, बच्चे पंजे 25। तो आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल लग रहा है, विकल्प सी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन दो जगह है, सांख्यिकी का भी हो सकता है और समांतर श्रेणी का भी। क्वेश्चन है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य बताओ। देखो बच्चों 1 से 10 तक कौन कौन सी संख्याएं होंगी, 2, 4, 6, 8 और 10। इनका समांतर माध्य बताना है। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य का सूत्र होता है पदों का योग समांतर माध्य का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग यानी हमने ऊपर जोड़ दिया 2, 4, 6, 8, 10 को, और संख्या है 1, 2, 3, 4, 5। चलिए अब इनको जोड़िए, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 बटे 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, आंसर 6। ठीक है, बहुत आसानी से हमारे सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। 8वां क्वेश्चन, ये लघुत्तरीय में भी आ सकता है, अति लघु में भी। हमसे पूछ रहा है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो बच्चों पहला पद ए हो गया 3, डी का मान हो गया, दूसरे में से पहले नंबर को माइनस करेंगे 5, और मान लिया एनवा पद 78 है, तो एन की वैल्यू 78। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद है 78, ए की वैल्यू 3, एन पता करना है, और डी की वैल्यू 5। ये 3 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 गया 75 बराबर, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 5n माइनस 5। अब ये माइनस का चिन्ह भी जब इधर जाएगा प्लस में बदल जाएगा, 75 प्लस 5 बराबर 5 है। 75 और 5 80 बराबर 5 है। n बराबर 80 बटे 5, 16 पंजे 80, तो n का मान 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 9, 14 और 254 का हमें अंत से पद निकालना। देखो बेटा
जब हम अंत से पद निकालते हैं तो सूत्र लगता है L माइनस n माइनस 1 इंटू टी। L क्या है? अंतिम पद 254। n क्या है? 10वां पद 10 माइनस 1। और t का मान क्या हुआ? 9 में से 4 गया, कितना बचेगा? 5। तो 254, ये 254 कर लीजिएगा, माइनस का 10 में से 1 गया 9 और 5। 254 माइनस 45 और 254 में से 45 जाएंगे, बचेंगे हमारे पास में 209। सी। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा, ये हम आपके लिए कॉम्पिटिटिव की भी एक अलग सीरीज बना रहे हैं, हम प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये हम बोर्ड एग्जाम की एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम इसमें करेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, हम हर चैप्टर के 10-10 12-12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बना रहे हैं, एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं। इसके बाद में हम अति लघु उत्तरीय पे जाएंगे और फिर लघु उत्तरीय पे जाएंगे, फिर दीर्घ पर जाएंगे। बस आप लोग एक काम करिए, हमारे साथ साथ हर जो टॉपिक हम पढ़ाते जाए, जो क्वेश्चंस बताते जाए, उन क्वेश्चनों को अपने दोबारा रिपीट कर लीजिए। आप हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उस क्वेश्चन को कॉपी में लिख के कर सकते हैं। दिक्कत है, वीडियो आपके पास ही है, आप वीडियो को दोबारा देखिए और उसे समझिए, खूब मन लगा के बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आइएगा। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आंसर है, हमें इसका सारवंतर बताना है। तो बेटा दूसरी टर्म में से हम पहली टर्म को माइनस कर देंगे, तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो रूट 2। तो सारवंतर डी का मान आ गया हमारा, सारवंतर आ गया रूट 2, आंसर डी। चलिए बेटा, इसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट जो है उसमें इसके आगे लास्ट में आपको जो सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, उन फॉर्मूलों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उन सारे फॉर्मूलों को अपनी कॉपी पे करिए, इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, इसके सारे क्वेश्चंस को फिर से समझ के करिए। धन्यवाद।